हमारे घर में पूजा जो कि पूस के महीने में होती है, क्योंकि हमारे जो इष्ट देवता हैं वो भोलेनाथ हैं, तो उन्हें रोट भेंट चढ़ाई जाती है। जैसा शिवार्चन में होता है वैसा ही प्रसाद बनता है। तो आज वही वाली पूजा है हमारे घर में। बाकी तनु कर रही है पूजा। और ये जो है ये है भगवान जी की धुनी होती है भोलेनाथ की, हमारी वो वाली नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कभी आज तक जागर नहीं लगी। तो ये खाली है, मतलब ऐसी है, वो तो नहीं है। और ये होता है सिंहासन जिसमें भगवान जी को रखा जाता है। तो कुछ ऐसे मंदिर होते हैं पहाड़ों में। तनु कर रही है अभी पूजा की तैयारी, मतलब पूजा ही कर रही है, तैयारी किया। तब तक देखते हैं मम्मी क्या कर रही है किचन में। तो बाकी सब तैयारी तो मम्मी ने कर ही ली, मतलब प्रसाद बना दिया है। बाकी रोड बनानी है, वो आधी बना दी, आधी मैं बनाऊंगी। आधी ये है रोड, ये होती है, ये आटे की होती है, इसमें सूजी होती है और घी भी डाल के इसे बनाते हैं। तो यही होता है जो मेन प्रसाद होता है, ये चढ़ता है भगवान जी को। ये मम्मी ने गणेश जी के लिए पुए बना दिए हैं, बाकी प्रसाद के लिए बड़े भी बना दिए हैं। इनमें नमक नहीं डालते, इसलिए ये पहले बना दिए 2-4। और रोड कुछ ऐसे होते हैं, इनमें डिज़ाइन किया जाता है। आज तो बहन ने किया है क्योंकि मैं फ्री नहीं थी, इस वजह से ऐसे डिज़ाइन वाले बनते हैं। बाकी जो पहाड़ी हैं वो लोग समझेंगे कि मकर संक्रांति को जो घुघुतिया होता है उसमें जिस टाइप का ये बनता है ऐसा ही इसमें भी बनता है, लेकिन ये सब शिव जी के ही होते हैं। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इनको, नाग, फीणी वीणी। तो मम्मी से लो मीडियम पे बना रही है, क्योंकि अगर हाई पे बनाएगी तो वो जल जाएगा। तो इसलिए मम्मी ये सब बना रही है। अब बस मैं बनाती हूँ, तब तक दिखाती हूँ तैयारी क्या हो रही। सब चीज़ों को पीछे वाली बोलो। पिछी हो लो ना, प्रसादी तो बढ़ा नहीं। अच्छा आगे बढ़ा नहीं गोट है कोई भी। वहाँ दी बोलो नहीं वो बढ़ा दे साग हाग बोलो। तो आज हमारी भी पूजा है और अम्मा लोगों की भी पूजा है। तो ये है जिसे हमारे वहाँ पे बोलते हैं गोठ, मतलब इसे नीचे का कमरा होता है, इसे गोठ बोला जाता है। पहले से यहाँ पे गाय रहती थी लेकिन अब नहीं रहती है। तो अम्मा ने जो प्रसाद बनाया वो चूल्हे में ही बनाया, तो चूल्हे का वैसे भी टेस्टी होता है। खैर गैस का भी सिस्टम सही रहता है, मतलब इसमें धीमी धीमी आंच पे पकता रहे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी भी इसमें आग जली हुई है। और ये होती है, इसे बोलते तो तौली है हमारी पहाड़ी में। तो ये पीतल की होती है। पहले से इसमें खाना वाना बनाया जाता था, लेकिन अभी हो रहा है पानी गर्म। और गोठ कुछ ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, पहले से तो गाय रहती थी, अब बाकी लकड़ियाँ वकड़ियाँ ही रखी हैं। बाकी एक स्पेशल चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे गर्मी में ठंडा होता है और ठंडे में गर्म होता है, मतलब ऑटोमेटिक ही होता है, करना कुछ भी नहीं पड़ता है। यही एक स्पेशल है। और ये है पुराने टाइम का बक्सा, जिसे काठ का बक्सा बोलते थे शायद, लेकिन ये लकड़ी का होता है तो लकड़ी को काठ बोलते हैं शायद, इसलिए शायद क्या, मतलब कंफर्म है काठ का बक्सा ही बोलते हैं। तो अम्मा तो कर रही है खाने पीने की तैयारी और पापा ने भी काट दी है सब्जी। जब हम मंदिर बढ़ जाए वाह। दिव्या, हाँ, भगवान के भक्त कितने प्रकार के होते हैं बताओ? कितने प्रकार के, रामायण के अनुसार बताऊं? हाँ हाँ। वो तो होते हैं 5 प्रकार के। अच्छा, 4 प्रकार। चार 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 कौन के कौन से? 5। 5। ईशो ने का थोड़ी था इधर से मैं आगे आपकी वीडियो बना रही हूँ। बता। मेरे को बताओ भगवान के भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। हम्म, अब शाम को बताऊंगी। अच्छा। अब मैं कंफ्यूज हो गई ना, अब कौन कौन से होते हैं। अनंत्या भाया 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 सदागति शांभवी देवी माता तो चिंता रत्न प्रिय सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष की विनाशिनी अपना में पढ़ना चौपाना बालावती प्रणाम परंदानम कलम जी धन्य में। तो अभी तक तो सारी तैयारी सही चल रही है, बाकी बड़ाजू कर रहे हैं पूजा। ये प्रसाद अम्मा ने बना के रख दिया है। अम्मा बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो सारा काम फटाफट कर लेती है। मम्मी तो अभी बना ही रही है, तो अम्मा ने सब कुछ बना दिया है। ये भी वही प्रसाद है जिसे रोड वोड बोलते हैं। और ये है माता रानी, पहले से ऐसी होती थी नारियल में, अब तो खैर मुखौटे आने लग गए हैं। तो सारी तैयारियां ठीक ठाक चल रही हैं, बस अब मंदिर जाना बाकी है पूरे गांव की।
कौन से प्रकार के मेरे को पता चल गया, मतलब मेरे को याद आ गया। होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 होते हैं। एक होता है आर्थ, एक होते हैं जिज्ञासु, एक होते हैं आर्थिक और एक होते हैं ज्ञानी। ठीक है, मैं जिज्ञासु वाले में आती हूँ क्योंकि जिनको जिज्ञासा होती है जानने की। ठीक है ना, आप सब्जी भी काटो, मैं आपकी बनाते भी रहती हूँ। तो एक जिज्ञासु जो होते हैं उनको जिज्ञासा होती है जानने की कि कहाँ पे क्या है करके। और जो आर्थ होते हैं वो पता नहीं क्या होते हैं। और एक होते हैं आर्थिक, मतलब जो धन के लोभ में करते हैं। जैसे मतलब पूजा करेंगे, मतलब एक वो है उनका प्रोफेशनल है वो। ठीक है, जैसे ये भगवान की पूजा हाँ, करने वाले और अर्थार्थी हो अपनी गए। आजीविका कमाने वाले। हाँ। दूसरे आर्त मैंने जिनका शरीर वो रोगों से भर अच्छा, गया। जिसको प्रॉब्लम है वो तब भगवान को याद कर रहा है। मरते समय उन्होंने कहा कुछ नहीं होता यार, भगवान का नाम लो, हरे राम हरे राम। ज्ञानी ज्ञानी हो गए, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अब मैं टमाटर ले जाती हूँ और मैं करती हूँ अपना काम। हूँ तू तकती है जो कह दी छू कुकुर थी ऊपर होना रोड पे है जा वो मेरे पूजी हलो पहली भगवान को धर पे मेरे गणेश को धरी और सिद्धू को दी जा कदम खींची घर में जब पहले कुछ भी बनता है तो सबसे पहले वो कालू के लिए रखा जाता है। तो मम्मी ने रोट भी बनाई तो सीधे पहले भगवान को भोग लगा के उसी को दिया। हमें तो अभी तो कुछ भी नहीं मिला है, हम तो भूखे ही हैं। तो मम्मी चले गई है अब पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी तक वही खाना बना रही थी। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सुबह से 11 बज गए तो मेरे को लगा थोड़ा सा हेल्प कर ही देती हूँ। तो अब मैं खाना बनाती हूँ, खाना नहीं मतलब प्रसाद। तो खाना पीना और पूजा ख़त्म होने के बाद अब खाया जाएगा नींबू, क्योंकि पूजा वाले दिन वैसे भी सारा खाना पूरियाँ ही बनती है तो पूरा दिन बड़ा गंदा सा लगता है, ऑयली सा। तो उसके बाद या तो नींबू खाना चाहिए। जब नींबू नहीं होता है तो मतलब कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो अम्मा बना रही है नींबू। मैं वीडियो बना दे। लाल हाल और तजी तुझे रे ये मैं ये खड़ा मुझे नन्हे पड़नी है रूम जा ये तो ले बजाना है, इधर देखिए ना और फोटो खींच रही है। तनु ने बना दिया है भांग का बिल्कुल जमाल घोटा टाइप, मतलब थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी करनी पड़ती है। इसने ज़्यादा ही पानी डाल दिया, पता नहीं क्या ही हाल होगा आज नींबू का। यो ăn और ये है मेरा नींबू का स्पेशल कटोरा। अगर नींबू खा ही रहे हैं तो पूरा टेस्ट लेके खाना चाहिए। अगर नींबू का ही कटोरा मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। वाह। तन्नूर पानी ज्यादा दे गई लटपट बढ़िया हंसी ना आई
कि भैया तो यही था आज के दिन का रूटीन, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और नींबू में तो कुछ ज़्यादा ही आया, बाकी ठीक ही था क्योंकि आज मैंने कुछ काम नहीं किया, सब कुछ किया हुआ मिला। बस यही था।